हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। मैं खुर्शीद और आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आया हूं वृद्धा पेंशन के बारे में। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बहुत तेज़ी से ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो उस प्रक्रिया में आप अपने घर से खुद से अपने पीसी या अपने मोबाइल से कैसे अपना आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, या विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, आप उसको ऑनलाइन कैसे अपने घर पे बैठ करके खुद से अपने पीसी या मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन जो भी दिया जाता है वो महीने में कितना आपको मिलता है, और 3-3 महीने पे आपको पेंशन दिया जाता है। हर 3 महीने पे आपको 3000 रुपये की राशि वृद्धा पेंशन के रूप में दी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड का कॉपी लगाना होता है, जिसमें आप 100% आपको 60 साल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन भी कम होते हैं तो 60 साल से कम उम्र के लोगों का वृद्धा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। 60 के ऊपर हो चाहे जितना, वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। 60 के ऊपर आप फिलअप कर सकते हैं, उससे कम अगर यदि है तो आप फिलअप नहीं कर सकते फॉर्म। तो ये कंडीशन है कि 60 साल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन के लिए ही वृद्धा पेंशन दिया जाता है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि आप 60 साल के हों। दूसरा ये कि आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होती है। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होता है। शहरी क्षेत्र के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए इनकम तय सीमा की गई है 56,460 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर इससे अधिक का अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये, यानी वार्षिक आय आपका इतना ही होना चाहिए। अगर इससे अधिक आपका वार्षिक आय होता है आय प्रमाण पत्र में तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाएं वो आपका 56,460 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए शहरी क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए वार्षिक आय। तो ये बात हो गई आय प्रमाण पत्र की। अब ऑनलाइन आप उसको फिलअप कैसे करते हैं। आपको हर महीने नहीं दिया जाता, आपको 3-3 महीने की तिमाही पर आपको पैसा दिया जाता है। 3,000 रुपये, पहले 500 रुपये पर मंथ, पहले 1500 रुपये राशि दी जाती थी 3-3 महीने पर। अब उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है, यानी आपको 3 महीने में 3,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आय प्रमाण पत्र की बात मैंने आपको बता दिया है। आपको उस तय सीमा से आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। और दूसरा ये कि आप ऑनलाइन इसको कैसे फिलअप करेंगे, अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से भी, आप पीसी से भी ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है, कंप्यूटर में, पीसी में या फिर मोबाइल में। SSPY टाइप करेंगे गूगल पर तो यूपी पेंशन स्कीम का आपका वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। सबसे ऊपर वाला यूपी पेंशन स्कीम आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ये एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन यानी विधवा पेंशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आप ओल्ड एज पेंशन भर सकते हैं, विडो पेंशन भर सकते हैं, विकलांग पेंशन भर सकते हैं। तो यहीं से आप तीनों पेंशन का फॉर्म आप एक ही पोर्टल से यहीं से आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको वृद्धा पेंशन पे क्लिक करना है। अगर आप वृद्धा पेंशन भरना चाहते हैं, ओल्ड एज पेंशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो उसमें आपको नीचे आपको दिखेगा कि ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन, लॉगिन और पात्रता, यानी आपको स्कीम के बारे में जानना है तो पात्रता पर क्लिक करके सारे स्कीम का प्रोसेस आप जान सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। आवेदन लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है वृद्धा पेंशन का। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो शहरी यानी नगरी चुनेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण। उसके बाद आपको तहसील अपना चुन लेना है। यहाँ पे आपको नगर, जो भी आपका नगर हो वो आप यहाँ पे से चुन लेंगे। वार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका वार्ड होगा। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपका वार्ड होगा, आप यहाँ से वार्ड अपना चुन लेंगे। उसके बाद आपको आवेदक का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। जिसका भी पेंशन आप भरना चाहते हैं उनका नाम आपको आधार कार्ड से एकदम स्पेलिंग मैच करा करके लिखना है। अगर स्पेलिंग का मिस्टेक आप यदि फॉर्म में करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो आधार वेरीफाई नहीं होगा बाद में।
तो जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा होगा मैच करा लेंगे, सेम उसी तरह से अपना नाम आधार कार्ड में जो है सेम उसी तरह आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जन्म तिथि, जो भी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि ईयर में सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर मंथ डेट जो भी आपका होगा अपने हिसाब से देख करके अच्छे से मिलान करके आधार कार्ड से ही सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है। आधार कार्ड के अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आधार कार्ड से मैच नहीं करता, इसकी वजह से आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा लास्ट में। तो कोशिश करेंगे कि आधार कार्ड से आपको फॉर्म भरना है और आधार कार्ड से एक एक चीज़ आपको मिला लेनी है। पिता का नाम फिलअप कर लेंगे, आपका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप माइनॉरिटी हैं या फिर ओबीसी है, एसटी एसटी है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, वो मोबाइल नंबर जो आपके पास वर्तमान टाइम में करेंट टाइम में आपके पास जो भी मोबाइल नंबर चालू है, ऑन कंडीशन में है, वही फिलअप करना है। अगर अदरवाइज़ अगर कोई आप ऐसा मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं जो बाद में आपको बंद करना होता है या फिर बंद हो जाता है तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसा ही मोबाइल नंबर डालें जो मोबाइल नंबर आपको हमेशा ऑन रखना हो। अब मोबाइल नंबर ध्यान देंगे एकदम अच्छे से देख करके मिलान करके भरें। अगर एक नंबर भी आप फिलअप करते टाइम गलती कर देते हैं तो आपका बाद में ओटीपी के लिए आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल नंबर अच्छे से देख के भरें। पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपके आधार कार्ड में पता हो वही पता आप डालें, वही पता आपको यहाँ पे फिलअप करना है जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद बैंक का विवरण नीचे आपको दिख रहा होगा, तो आपके बैंक का विवरण में आपको अपना बैंक का नाम देना होता है और अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से अपना बैंक का नाम चुन लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा। बहुत सारे बैंक का लिस्ट यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रही होगी, तो यहाँ से आपका जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बैंक शाखा यहाँ पे दिख रहा होगा, बैंक शाखा यानी ब्रांच आपका बैंक का, जो भी आपके बैंक का ब्रांच होगा वो ब्रांच आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देंगे कि बैंक का ब्रांच जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका आईएफएससी कोड उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका पहले से कंप्यूटराइज वो सेलेक्ट कर लेगा। आपको आईएफएससी कोड भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आईएफएससी कोड आप मिलान कर लेंगे अपने पासबुक से कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे आईएफएससी कोड आपका ऑटोमेटिक ले लेगा कंप्यूटर। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर, आपका खाता संख्या आपको भरना है। खाता संख्या भी अच्छे से मिलान करके भरें। अकाउंट नंबर मैच कराने के लिए दोबारा से आपको फिल कराना होता है, दोबारा से आप अकाउंट नंबर फिल करेंगे और अच्छे से एक बार पासबुक से मिला लेंगे। अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हो जाता है तो आपको पेंशन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आय प्रमाण पत्र पे सबसे ऊपर जो आपका आवेदन संख्या होता है, इनकम एप्लीकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या जो ऊपर लिखा होता है, उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, प्रमाण पत्र संख्या, वो बाद में भरना है। सबसे पहले आपको आवेदन संख्या भरनी है, 23-19-700 ऐसे स्टार्ट से होता है, वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या भरना है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। जिस किसी का भी आप पेंशन भर रहे हैं उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 KB के अंदर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करा लेना है। उसके बाद आपको जन्म तिथि अपलोड करानी है, मतलब आधार कार्ड आपको अपलोड कराना है। वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लेना है और टिक करा लेना है। डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर लिया गया। आप फॉर्म को एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि आपका फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। ये आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म हमारा सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। इसके बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आपको लॉगिन करना होता है आधार वेरीफाई करने के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है उसको आप कहीं नोट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे दोबारा से। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। जहाँ से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसी के नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं। तो ये फॉर्म आपका पूरी टोटली तरीके से आप लॉगिन हो चुके हैं फॉर्म पर। आपका ऊपर में ओल्ड एज पेंशन दिख रहा होगा
और रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 स्टेप आपको फिलअप करने। पहला स्टेप आपने भर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने सक्सेसफुली भर लिया है। दूसरा स्टेप आपको भरना है यानी एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक। यहाँ पे आपका फाइनल लॉक करना है। आपने जो भी डिटेल भरे हैं उसको अच्छे से एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि अगर आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक, कोई गलती हुई है तो उसको आप यहीं से उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर दोबारा से फाइनल लॉक करने के बाद आपको अपडेट का, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से ध्यान दे करके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो यहीं से आप नीचे अपडेट डिटेल पे क्लिक करके अपना डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड फिल करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें कोई एडिटिंग, कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप आपका है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी आपको अपना आधार वेरीफाई कराना है। अगर आपका आधार कार्ड सही है, कोई भी चेंजिंग आधार कार्ड में मतलब किसी तरह की कोई आधार कार्ड में आपने कोई चेंजिंग नहीं कराया है, या डेट ऑफ बर्थ आपका 60 साल आपका शो कर रहा है आधार कार्ड पे, इसीलिए आधार आपका वेरीफाई होता है कि आपने फर्जी तरीके से आधार तो नहीं बनवा लिया है। तो आपका आधार वेरीफाई करेगा कि आपके 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको जन्मतिथि ऐड करनी है, यानी जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपका दिया हुआ है वो डालना है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर वाइज लिखा होगा, लेकिन आपको पहले ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर डेट डालना है। इस तरह से आप फिलअप करके कैप्चा कोड फिल कर लेंगे। उसके बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आधार वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप डेट ऑफ बर्थ डालें तो पहले ईयर डालें, फिर मंथ डालें, फिर डेट डालें। इस फॉर्मेट में करेंगे तभी आपका वो लेगा, वरना आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे या फिर ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल मेरा हो गया। प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है फाइनल प्रिंट के लिए। आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये 3 स्टेप आप जो देख रहे थे, पहला स्टेप ग्रीन था, दूसरा 2 और 3 रेड बना हुआ था। अब तीनों स्टेप हमारा ग्रीन हो गया, यानी हमने फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप कर लिया है। फॉर्म फिलअप करने के बाद तहसील या फिर आप समाज कल्याण अधिकारी के पास इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। जमा कराने के 1-2 महीने बाद आपके यहाँ जाँच आता है, सर्वे आता है, उसके कंप्लीट होने के बाद आपका पेंशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से आपने वृद्धा पेंशन का फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो प्रिंट पर क्लिक करके आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको तहसीलदार या फिर समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ आपको फॉर्म जा कर के सबमिट करानी है हार्ड कॉपी। सारे इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे, इसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इसको तहसीलदार या अल्पसंख्यक विभाग में जा कर के समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ जमा करा लेना है। फॉर्म को यहाँ से प्रिंट करना है, प्रिंट कर लेंगे। जानकारी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।